तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात कर रहे हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है कि सीरियल अपडेट के बारे में। शुरुआत में आप देखेंगे कि एक्सीडेंट स्पॉट पर कार्तिक बैठा हुआ होता है, कह रहा भगवान से प्रे कर रहा होता है कि भगवान आपको जो चाहिए वो ले लीजिए, कुछ भी का कुछ, मतलब कुछ भी मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ, आप चाहो तो मेरी जान भी ले लो लेकिन मेरे बच्चों के माँ को वापस कर दो। और नेक्स्ट सीन में घर पे स्वर्णा कचौरियाँ लाके सामने रखती है बच्चों के सामने, जिससे कि वो लोग खाना खा लें और सोने के लिए चले। तो सुरेखा उसे देख के फुट फुट के रोने लगती है, कहती है कि नायरा ने ये सब बच्चों के लिए बनाया था, जिससे कि जब रिटर्न आएंगे तो कुछ ना कुछ खा के फिर आराम से सो जाएंगे और बच्चे भूखे नहीं रहेंगे। और देखा तो अभी नायरा ही नहीं आई है और वो बहुत 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 रोने लगती है। दूसरे सीन में बड़ी दादी वहाँ पे आती है और बोलने लगती है, कीर्ति, नक्श, नायरा और कार्तिक कहाँ है, ये सब लोग कहाँ गए हैं, ये लोग अभी तक आए नहीं हैं, हम सब तो एक्सीडेंट से बच गए ना, तो अभी फिर ये लोग क्यों नहीं आए हैं। और कीर्ति, हम इतना लेट हो गया है, हमें तो घर भी वापस जाना है। तो ये सब देख के घर वाले सोचने लगते हैं कि दादी को शायद से फिर से भूल गई हैं सब कुछ और इनको शौक लगा है, हमें डॉक्टर की ज़रूरत है और डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। ये बोल के दादी रूम में जाती हैं। उसके बाद में बच्चे लोग वहाँ पे बैठ के और रहते हैं। तो कीर्ति कहती है, प्लीज़ कुछ खा पी लीजिए आप लोग, ताकि आप लोग जाके सो सके। और कायरव का नाम लेते ही कायरव वहाँ पे रहता नहीं है, तो कायरव ढूंढने के लिए सब लोग चले जाते हैं। तो देखते हैं कि दूसरे सीन में कायरव वो मंदिर के पास रहता है और पेंटिंग के साथ में वो अधूरी पेंटिंग दिखा के कहता है कि ये पेंटिंग तो ख़राब हो गई है, पर मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपके लिए दूसरा पेंटिंग बनाऊंगा, पर मम्मा आपने जो प्रॉमिस किया है वो पूरा कीजिए मेरी पेंटिंग पूरी करने में। तो ये सब देख के छोटे बच्चे, सारे बच्चे वहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं और कायरव को समझाने लगते हैं कि नायरा मासी कभी भी झूठा प्रॉमिस नहीं करती, अगर उन्होंने प्रॉमिस किया है तो वो ज़रूर आएंगी। और सब लोग ये भी कहने लगते हैं कि नायरा मासी ज़रूर आएंगी। मैं ही स्वर्णा और कीर्ति उनकी सारी कॉन्वर्सेशन बच्चों की सुन लेती है और कहती है कि प्लीज़ नायरा को वापस भेज दीजिए, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका कौन ख्याल रखेगा। स्वर्णा कहती है, जैसे नायरा ने आपके मंदिर में दीपक हमेशा जलते हुए रखा है, उसी तरह उसकी ज़िंदगी के दीपक को भी जलते हुए रखना। इतने में ही एक हवा का झोंका आता है जिससे दीपक बुझने की ओर बढ़ जाता है, पर सारे बच्चे वहाँ पे अपना हाथ रख के उसको रोक देते हैं और वो कंटिन्यूसली अच्छा जलने लगता है। और साथ में वो लोग ये देख के खुश भी होते हैं कि बच्चे लोग थोड़ा अपने आप को संभाल पा रहे हैं एक दूसरे को। और नेक्स्ट सीन में एक्सीडेंट स्पॉट पे मनीष फॉरेस्ट रेस्क्यू टीम से और पुलिस वालों से बात कर रहा होता है। तो कार्तिक ऐसे देखते ही भागता हुआ जाता है क्यूरियोसिटी के साथ कि शायद नायरा मिल गई है, और पूछने लगता है, नायरा मिल गई है ना, नायरा मिल गई है ना। तो मनीष कहता है कि नायरा नहीं मिली है, लेकिन ये लोग जाने की बात कर रहे हैं। तो कार्तिक उनको बेग करने लग जाता है कि प्लीज़ मेरी बीवी को ढूंढिए, वो छोटी, अब उसको पैर में चोट लगी हुई है, उसको कैसे चलना होगा, उसको मेरी ज़रूरत है। और मेरे बच्चों की माँ है वो, मैं उन बच्चों को क्या जवाब दूंगा घर जाके कि उनकी माँ क्यों नहीं आई है। प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, अगर नहीं होता है तो मुझे नीचे जाने दीजिए, मैं ज़रूर ढूंढ के ला सकता हूँ उसको। और इस बात पे रेस्क्यू टीम बार बार उनको मना करती रहती है और फाइनली कार्तिक उनके पैरों पे गिर जाता है और कहता है कि प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, मुझे नायरा को घर वापस लेके जाना ही होगा। पर रेस्क्यू टीम उसकी कोई भी बात नहीं सुनती है। और दूसरे सीन में आप देखेंगे कि गायू अपने रूम में पूरे पुराने सीन्स को याद कर रही होती है, जिस टाइम पे उसने नायरा को बहुत कुछ सुनाया है। और वो फिर रोने लगती है कि नायरा मुझे माफ़ कर दो, तुम इतनी जल्दी नहीं जा सकती हो, तुम्हें आना ही होगा, अभी तक तो मैंने तुमसे माफ़ी भी नहीं मांगी है, और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि इसके बाद मैं कभी भी तुम्हारा दिल नहीं दुखाऊंगी और ना ही तुम्हें कुछ बोलूँगी, पर प्लीज़ आ जाओ वापस। एक्सीडेंट सीन पे वहाँ पे वो पुलिस वाले लोग कार्तिक के लिए मनीष को एक सजेशन देते रहते हैं, पर मनीष कहता है कि मेरा बेटा तो इन सब चीज़ों से बहुत डरता है। लेकिन पुलिस वाले कहते हैं कि ऐसा भी कोई सजेशन नहीं दिया जा रहा है कि जो कभी अपनाया नहीं गया हो, बहुत ज़रूरत पड़ने पे ही ऐसा आजमाया जाता है, पर वो क्या होता है क्लियरली स्पेसिफाइड नहीं रहता है। और मनीष कार्तिक की तरफ देखता है तो, और देखने के बाद कहता है कि ठीक है, आपको जो ठीक लग रहा है वो आप कीजिए। और घर पे बड़ी दादी आके बोलती हैं कि कोई भी मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा है, ना कार्तिक, ना लल्ला, कोई भी फ़ोन नहीं उठा रहा है, कीर्ति जाके तुम उनको मैसेज करो। तो बोलती है कीर्ति, हाँ ठीक है मैं मैसेज करती हूँ। दूसरी तरफ स्वर अक्षु को गोद में लिए हुए रहती है और कहती है कि आपको इस पर भी तरस नहीं आया ना, छोटी बच्ची कब से रोए जा रही है। तो अक्षु को इतना फाइनली रोता हुआ देख के कायरव वहाँ पे आता है और वो लोरी गाता है जो नायरा गाती थी उस अक्षु को चुप कराने के लिए। और अक्षु चुप भी हो जाती है, उसको गोद में लेके कायरव सोफे पे बैठ जाता है। और एक्सीडेंट स्पॉट पे सडनली कार्तिक जाने की जिद करने लगता है और फिर मनीष वहाँ पे आते हैं और बोलते हैं कि ये लोग हमारी हेल्प करने के लिए रेडी हैं। तो फिर कार्तिक थोड़ा शांत हो जाता है और फिर कार्तिक को इतने में ही साइड से चुपके से बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया जाता है।
और दूसरी तरफ बच्चे वहाँ पे बैठे हुए होते हैं। कायरव वहाँ पे अकेला बैठ के अपनी मम्मा का वेट कर रहा होता है, तो सारे बच्चे वहाँ पे आ जाते हैं और उसको अकेला नहीं छोड़ते हैं। और मनीष, अखिलेश और नक्श वहाँ पे एक एम्बुलेंस में कार्तिक को लेके घर जा रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि 2-4 घंटे में वैसे भी ही सुबह हो जाने वाला है और फिर वापस आना है, तो हम वापस ही क्यों जा रहे हैं। तो अखिलेश कहता है कि हमने भी यही बोला था, लेकिन ऑफिसर्स वहाँ पे सुनने को तैयार नहीं थे। मनीष सेंटी होता है, कहता है कि अब मेरा बेटा मुझसे कभी बात नहीं करेगा, लेकिन मैं क्या करूँगा, एक जान को बचाने के लिए अपने बेटे की जान को तो खतरे में नहीं डाल सकता हूँ ना इतने अंधेरे में। और जैसे ही एम्बुलेंस घर की तरफ आती है तो कैरव देख लेता है और मम्मा आ गई चिल्ला के वापस आता है। और जैसे ही सब लोग कार्तिक को स्ट्रेचर पे देखते हैं तो सब लोग क्या हुआ पूछने लग जाते हैं और बताते हैं कि नायरा नहीं मिली और ये बहुत ज़िद कर रहा था खाई में जाने के लिए, इसीलिए हमको इनको इंजेक्शन देना पड़ा जिससे कि ये बेहोश हो जाए। आज के एपिसोड में इतना ही। और अगर आपको हमारा अपडेट अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे चैनल को बेल आइकन हिट भी ज़रूर करें फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन। अगर आपको हमारा अपडेट अच्छा लगा